अधिकारी त्रिभुवन जी से मिले, इसके बाद तहसील के सामने एसडीएम से मिलने के लिए खड़े हैं। क्या मामला ये जानते हैं। अब इस समय कहाँ तैनात है? मैं जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ सर। रहने वाले कहाँ के? मेरा घर गंवार त्रिकाल पर पड़ेगा सर। पूरा नाम क्या लेते हैं? मेरा नाम दरोगा सिंह है। मैं आर्मी में हूँ। मेरी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है सर। मैं अच्छे लाल यादव रामपुर चीट का जो रहने वाला है, उससे मैं ज़मीन 2024-26 फरवरी को रजिस्ट्री कराया था। उसके बाद मैं नवंबर में आया था ज़मीन को घरवाने के लिए। तो आने के बाद पता लगा कि उस ज़मीन पर कुछ विवाद है। तो ज़मीन कहाँ थी? ये फेफना पाथिका मौजा पड़ता है, जो राजू होटल के सामने उत्तर पटरी पे पड़ती है ज़मीन सर। ये मौजा पाथिका है। रजिस्ट्री कौन किया था? क्या नाम था उनका? नाम है अच्छे लाल यादव, रामपुर चीट के रहने वाले हैं। उन्होंने रजिस्ट्री किया था आपको? हाँ, पूर्व प्रधान है वो। अच्छे लाल यादव, उन्होंने मेरे को रजिस्ट्री किया था। मैंने उनको। रजिस्ट्री कब हुई थी? मेरी हुई थी सर 26 फरवरी 2024 को रजिस्ट्री। 26 फरवरी 2024 को रजिस्ट्री हुई थी। अच्छे लाल यादव ने किया था आपको? जी सर। तो जमीन आप कब्जा लेने गए? कब्जा लेने के लिए मैं नवंबर में आया था। उसकी जमीन की साफ सफाई। आपने जमीन जो फरवरी में ली थी? हाँ जी। आप कब्जा लेने नवंबर में गए? नहीं, कब्जा हमको दिखा कर रजिस्ट्री किए थे कि आपकी जमीन और चौहदी ये है, जो कि ऑलरेडी पहले से वो जमीन किसी को बेचे हुए थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे लोग। लेकिन उस पर मैंने भी काम करवाया था, लेकिन उस समय मौजूद नहीं थे तो काम करवा दिया मैंने। आपने क्या कराया था? उस पर मैंने ईंटा जुड़वाया था, एक टाली ईंटा लेकर जुड़वाया था सर। तो जमीन किसी और की थी? बिहार के थे? हाँ, बिहार के रहने वाले हैं। ब्रजेश सिंह नाम है उनकी पत्नी का, पिंकी सिंह नाम है, उनके नाम से जमीन था वो। और वही चौहदी मेरे को, सेम चौहदी जो उनकी लिखी गई थी, वही चौहदी मेरे को भी लिखी गई थी। और बाद में जब पता चला कि ये आपकी जो आपने जमीन लिया था, किसके नाम लिया था? मैं अपनी पत्नी के नाम से लिया था सर। क्या नाम था पत्नी? संगीता सिंह नाम है। अच्छा, फिर जब नवंबर में आप गए तो क्या वहाँ देखे आप? उन्होंने बताया कि इस जमीन पर पतल नसब का हम लोग मुकदमा किए हैं, तो ये 1-2 महीने में फरियाद जाएगा तो सबको जमीन यहाँ बैठा देंगे। तो मार्च अप्रैल में सब जमीन का पतल नसब हुआ। जमीन की बात हुआ, मेरे 2 महीने की छुट्टी आया था सर। छुट्टी मेरी खत्म होती जा रही है, 2 दिन 1 दिन करते जा रहे हैं। फिर भी मैंने छुट्टी बढ़ाया 15 दिन। मेरी 2 महीने की छुट्टी मेरी खत्म हो चुकी है। 1-2 दिन बचा है। 2 दिन टाइम ले रहा है, 2 दिन टाइम ले रहा है, लेकिन जमीन न दे रहा है, ना पैसा दे रहा है। आप क्या चाहते हैं? या तो जमीन या तो पैसा? हाँ, ये तो मेरे को मौके पर जमीन दे। मैं तो जमीन ही चाह रहा था, लेकिन जमीन जब नहीं दे रहा था तो मैंने गुस्से में किया कि अगर जमीन मेरा नहीं दे पा रहे हो तो मेरे को उसका पैसा दे दो। तो पैसे के लिए कितना दिया था आपने? मैंने उसको 21 लाख रुपया दिया है सर। आरटीडीएस किया हूँ मैं 19 लाख रुपया, और हाथ में उसको 2 लाख रुपया दिया हूँ मैं। उसके खाते में आरटीडीएस किया हूँ अपने खाते से 19 लाख रुपया। अच्छा, आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि सर या तो मौके पे मेरी जमीन मिल जाए, या तो जो मैं पैसा दिया हूँ मेरा पैसा शुद्ध सही मिल जाए मेरे को। अभी आप कहाँ हैं? किसी मिले? मैं अभी एडीएम साहब से मिलने जा रहा हूँ, सीआरओ साहब से मिला हूँ अभी। आप छुट्टी लेके कब आए थे? छुट्टी लेकर सर मैं अप्रैल में 20 अप्रैल का आया हूँ, तब से मेरे को ये घुमा रहा है। ये 20 अप्रैल को मैं यहाँ आ गया था कि आपकी ज़मीन मैं दे दूंगा, लेकिन दे नहीं रहा है। तो उसी टाइम से मैं अभी तक घूम रहा हूँ सर। बार बार छुट्टी बढ़ा रहा हूँ, बार बार छुट्टी बढ़ा रहा हूँ। इसी ज़मीन के सदमे में मेरी औरत का तबीयत खराब है, सदमे में है, उसका दांत लग रहा है। घर पर मेरा कोई देखने वाला नहीं है। 2 मेरे बालक हैं, और मेरी पत्नी का कल कोई कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं है सर मेरी पत्नी को। बड़ी अफसोस है भाई साहब। एक आर्मी के जवान के साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं लोग? मुझे शर्म आ रही है। जो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए सरहद और सीमा पे तैनात हो, और उसके साथ इस तरह की हरकत की जाए कि जमीन किसी और की रजिस्ट्री कर रहा है कोई और, ठगा कोई और जा रहा है। इन्होंने फरवरी 2024 में फेफना थाना अंतर्गत एक ढाबा के सामने एक जमीन लिखवाई। उसकी कीमत तय हुई 21 लाख। क्यों? हाँ सर, 21 लाख। इन्होंने 19 लाख जो व्यक्ति इनको जमीन लिखा था उसके खाते में ट्रांसफर किया, और 2 लाख नगद दिया। जमीन जिन्होंने रजिस्ट्री किया, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से लिया, लेकिन हकीकत कुछ और निकला। वो जमीन बिहार के एक सिंह साहब की थी, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से ले रखा था। हालांकि जब जमीन देने से पहले, रजिस्ट्री करने से पहले, वो व्यक्ति उसी जमीन को दिखाया जो जमीन किसी और के नाम से रजिस्ट्री हो चुकी थी। उन्होंने इस मौके पे जाके जमीन देखा, और उन्होंने 1-2 कुछ बाउंड्री भी कराई उस जमीन पे। जब हकीकत सामने आया, जब असली मालिक जमीन का सामने आया, जब ये पता चला कि जमीन इनकी पत्नी की नहीं बल्कि किसी और की है, तो इनके दिमाग उड़ गए, होश उड़ गए इनके। फिर इन्होंने एक शिकायत लेकर 2 महीने से बता रहे हैं, इस छुट्टी लेकर ये दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। या तो मुझे जमीन दे दिया जाए, या फिर पैसा दे दिया जाए। पैसा लेने वाला मौज कर रहा है,
और इन्होंने अपनी पीड़ा अधिकारियों को सुनाई। तो क्या लग रहा है आपको न्याय मिलेगा? सर मैं न्याय के लिए आया क्योंकि सर मैं सेना का जवान हूँ सर, और मैं बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा हूँ, तो मेरा यही होगा कि यहाँ के जो अधिकारी है मेरा रक्षा करेंगे सर यहाँ पर। अभी कितने दिन से इधर उधर कर रहे हो? मैं सर 2.5 महीना हो गया लगभग मेरे को यहाँ घूमते हुए सर। मैं 2.5 महीने से आपको मूर्ख बना रहे हैं। महीने की छुट्टी लिया था सर, 2 महीने में नहीं किया, फिर मैंने को टाइम लिया कि मैं 2-4 दिन दे दूंगा, तो फिर मैं पैसा देने के लिए बोल रहे हो? देने के लिए तो सब कुछ बोल रहा, लेकिन दे कुछ भी नहीं रहा सर। पैसा भी देने, जमीन देने के लिए बोले, पैसा देने के लिए? पहले मैंने जब मेरी ज़मीन नहीं वो दे रहा था तो मैंने गुस्से में बोला कि जब ज़मीन मेरे मौके पर नहीं दे पाया तो मेरा पैसा ही वापस कर दो। बोला कि ठीक है पैसा आपको वापस कर दूंगा, मेरे को 2-4 दिन का मोहलत दो। मैंने 2-4 दिन का मोहलत दिया। उसने किया कि अपने खाते से 50,000 रुपया 30 अप्रैल को ट्रांसफ़र किया कि जो ज़मीन आप नहीं लिए वही ज़मीन मैं किसी को बेच रहा हूँ और वही बेच के आपको दूंगा ज़मीन। उसने 8 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से तय किया कि मैं आपको 24 लाख रुपया दे दूंगा। पैसा दिया नहीं और 50,000 रुपये अपने खाते से दिया वो। अच्छा, रजिस्ट्री जब हुआ था तो फिर दाखिल खारिज भी हो गया था? खारिज दाखिल भी हो गया। मजे की बात है कि उस जमीन की दाखिल खारिज भी हो गई, जमीन की रजिस्ट्री भी हुई और दाखिल खारिज भी हुई। ये गड़बड़ी हो कहाँ से रही है कि रजिस्ट्री भी हो जा रही है जमीन की और दाखिल खारिज भी हो जा रहा है और मौके में जमीन भी नहीं मिल पा रहा है? अगर कोई जमीन ले उसकी रजिस्ट्री भी हो जाए, दाखिल खारिज भी हो जाए और मौके पर उसको जमीन ना मिले, पता चलो जमीन किसी और की है, लेकिन रजिस्ट्री करने वाला धड़ाधड़ रजिस्ट्री कर रहा है और रजिस्ट्री लेने वाला और रजिस्ट्री देने वाला। वाह, ये कहीं ना कहीं बड़ा खेल चल रहा है, जिस खेल का पर्दाफाश बहुत जरूरी है, नहीं तो न जाने कितने लोग उसके शिकार हो जाएंगे। हालांकि हो भी रहे हैं। मेरे जानकारी में 3 से 4 ऐसे केस हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई यहाँ तक